तत्काल कि हम अपना जो काम है उस काम को हमने करने के लिए, जैसे मीटिंग में हमने बताया, अगर आपने याद कर लिया, हम जब मीटिंग करते हैं तो मेरी डायरी में अपने बीएसए साहब की, सीडीओ साहब की सारी बताई हुई चीज़ें पॉइंट वाइज नोट रहती हैं। और जब हम अगले दिन शाम को घर जाते हैं तो उसमें कौन काम रहता है उसको मैं उसको बोला कर लेता हूँ, और कौन काम जरूरी उस पर इम्पोर्टेंट लगा लेता हूँ, इसलिए कि वो चीज़ें मुझे करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सिस्टमेटिक रूप से अपने सारे काम को कैटेगराइज करना पड़ेगा। सेट टू रिपोर्ट कार्ड का हमें वितरण करना है। हमने आपको पीडीएफ भेज दिया, पीडीएफ आई और पीडीएफ चली गई। किसी ने मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया, किसी ने व्हाट्सएप, मतलब उसको शाम को, मैं भी इतना सारे रहते हैं गिन गिन के हटा देता हूँ, लेकिन जैसे आपके पीछे एक आपका सूचना पत्र लगा रहेगा, उस पर लिखा है सेट टू रिपोर्ट कार्ड वितरण, तो उसमें आप जैसे नजर जाएगी तुरंत आपको पीडीएफ याद आएगा। आपने पीडीएफ डाउनलोड करना है, उसको बना करके भेज देना है। तो मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको स्वयं को अपडेट होना होगा, अपने सारे दिमाग को खोलना होगा। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि इन चीज़ों में सबको, आपको सारी प्राथमिकताएं ब्लैक बोर्ड पे होनी चाहिए। हमारे विद्यालय में प्रिंट रिच वातावरण का निर्माण, हमारे विद्यालय में टीएलएम का निर्माण, हमारे बच्चों तक पहुंच बनाने के लिए हमें घर घर पत्रक भेजने का कार्यक्रम। हमें अगर 90 बच्चे हैं, हमें 90 बच्चे की रीच तय करने के लिए हम अपने पूरे स्टाफ के साथ हम वहां पर एक योजना बनाएंगे। ये देखो, इस मोहल्ले में 10 बच्चे हैं, आज आप 10 ले आए, दूसरे मोहल्ले में दूसरे दिन चले जाइए। ये कहीं नहीं जरूरी कि आप 90 बच्चों को एक दिन में पहुंच जाइए, नहीं, आपके दिमाग में होना चाहिए ये रामपुर में है, ये बनकट में है, ये फला मजरे में है, इतने बच्चे फला मजरे से आते, इतने बच्चे फला मजरे से, इतने बच्चे फला मजरे से। अब आपके दिमाग में योजना है कि हम इसको सोमवार को दे आए तो अगले वाले को मंगलवार को दे आएंगे, अगले बार को बुधवार को दे आएंगे। फिर जब उस सोमवार वाले का नंबर चौथे दिन आएगा तो हम सोमवार वाले के पास जाएंगे, पत्र देंगे, उससे फिर जो उसने वर्कशीट किया मैं वापस ले आऊँगा। ये काम करने के लिए हमारे पास विजन होना चाहिए। विजन रहता है लेकिन विजन हम कहीं लिखते नहीं है। जैसे हमारा एक और आपका, हमारे स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर का निर्देश है कि अभिभावक और शिक्षक और प्रधान अध्यापक मिल करके विद्यालय में क्या बेहतर हो सकता है इसकी मीटिंग करें। चलो अभिभावक नहीं आपकी मीटिंग मारे, आप और सहायक अध्यापक तो हो, ये तो तय करिए कि हमें कौन कौन काम करने हैं, वही मीटिंग है, वही यहाँ पर बैठक में आप लिख लीजिए। आज दिनांक फला को पूर्व माध्यमिक विद्यालय ओरा में समस्त शिक्षकों की जो है विद्यालय विकास के कार्यक्रम मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विचार विमर्श किया गया। निम्न चीज़ें जो हैं विद्यालय में हो रही हैं और निम्न चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सब लोगों को काम बांट दिए गए, सब लोग अगले 1 सप्ताह के बाद हम पुनः बैठक करेंगे, अपने प्रगति से लोग हमें अवगत कराएंगे। बीइंग एज हेडमास्टर साइन करिए और बगल में अपने सारे सहायकों के साइन करा लीजिए। अगले सोमवार को उन्हीं को दे दीजिए। रामू, जैसे मान लीजिए राम कुमार प्रधान अध्यापक है, उन्होंने सोमवार की मीटिंग करी, अगले मीटिंग का एजेंडा लिखने के लिए सहायक अध्यापक को दे दीजिए। अब आप एजेंडा लिखेंगे, आपने क्या काम किया अपनी बात प्रगति बताइए और इनकी क्या प्रगति उसको नोट करिए। तो ऑब्वियस चीज़ है, सोचेगा कि भाई मैंने काम लिया था, मैंने काम नहीं किया, तो बताएगा सर जी मैं काम नहीं कर पाया। तो आप, आई हैव नो सच टाइप ऑफ एनी आइडिया टू ह्यूमिलिएट हिम। हमें उसे किसी प्रकार से नर्वस नहीं करना है, हमें उसे कहना है कि राम कुमार आप एक शिक्षक हो, आपकी ये जिम्मेदारियां दी गई थी, आप किन्हीं कारणों से नहीं कर पाए, तो आपको अगले 3 दिन में काम पूरा करके मुझे बताने की जरूरत है।